क्वांटम वर्ल्ड एक ऐसा यूनिवर्स जो अपने आप में पूर्ण है। उसके अपने नियम, कायदे, कानून आपकी और मेरी दुनिया से अलग हैं। वहाँ के तौर तरीके अपने आप में भिन्न हैं। उस क्वांटम दुनिया में फिजिक्स के अथाह समुद्र हैं और उस समुद्र का एक छोटा सा पानी का हिस्सा है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग क्वांटम वर्ल्ड का एक ऐसा हिस्सा जिसका दावा है कि वह बॉडी को दीवार के एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सकता है, परंतु कैसे? पर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस दीवार को बिना तोड़े हम यह क्यों नहीं कर पाते? क्या क्वांटम टनलिंग हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता? और किस प्रकार सूर्य के अस्तित्व का कारण है क्वांटम टनलिंग, जानिएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय कुमार पाठक और आप देख रहे हैं पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री। क्वांटम टनलिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पार्टिकल वाकई दीवार यानी कि पोटेंशियल बैरियर को पार कर सकते हैं। इसकी शुरुआत तथा समझने की प्रक्रिया सन 1927 में फ्रेडरिच हुंड ने की, जब वह ग्राउंड वेल पोटेंशियल लियोनिड को कैलकुलेट कर रहे थे तो उन्होंने टनल इफेक्ट को नोटिस किया। उसी साल मेडलिस्टन और मिकेल लियोन्टोविच ने इसकी स्वतंत्र रूप से खोज की। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है यह क्वांटम टनलिंग और कैसे बॉडी दीवार को पार करने में समर्थ हो पाती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, क्वांटम टनलिंग का कार्य करना सिर्फ क्वांटम वर्ल्ड में ही संभव है। क्लासिकल वर्ल्ड में दीवार को पार करने की संभावना 0 होती है जब तक कि आपके पास पोटेंशियल बैरियर के मुकाबले कम एनर्जी है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं घटती हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार आप बैरियर को जब तक पार नहीं कर सकते जब तक आपको पोटेंशियल बैरियर के मुकाबले एनर्जी कम है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं घटती हैं और शायद ये घटनाएं बंद हो जाएं तो शायद पृथ्वी पर जीवन खत्म होते समय ही नहीं लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में सभी अणु, परमाणु अपनी अलग अलग प्रकृति को दर्शाते हैं जो कि हमसे पूर्णतः भिन्न है। क्वांटम पार्टिकल डुअलिटी नेचर को प्रदर्शित करते हैं। यह ऐसे होता है कि जब आप किसी भी क्वांटम कण को देखते हैं तो वह पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करता है, और आप जब उसे ऑब्जर्व नहीं करते तो पूर्णतः वह अपने आप को वेव नेचर में बदल लेता है। अब जब पार्टिकल किसी भी पोटेंशियल बैरियर से टकराता है तो उस अवस्था में हमारे पास 3 परिस्थितियां आती हैं। पहली परिस्थिति, जब कोई भी क्वांटम पार्टिकल किसी भी पोटेंशियल बैरियर से टकराता है तो बैरियर की ऊंचाई इनफाइनाइट होती है, तो वह बैरियर से टकराकर वापस आ जाता है, जिसमें वह पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। दूसरी परिस्थिति में जब क्वांटम पार्टिकल बैरियर से टकराता है और बैरियर की ऊंचाई तो फाइनाइट रहती है, परंतु चौड़ाई इनफाइनाइट होने की वजह से पार्टिकल बैरियर में प्रवेश तो करते हैं, परंतु चौड़ाई अनंत होने के कारण वह उसको कभी पार ही नहीं कर पाते और धीमे धीमे एनर्जी लॉस करते हुए अपने आप को ख़त्म यानी कि डिके कर लेते हैं। तीसरी परिस्थिति वह परिस्थिति जिसमें पार्टिकल वाकई में पोटेंशियल बैरियर को पार कर लेते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में जब पार्टिकल बैरियर में प्रवेश करते हैं तो ना तो कोई ऊंचाई ज़्यादा होती है ना ही चौड़ाई, जिसके कारण पार्टिकल बैरियर में प्रवेश करते हैं और अपनी एनर्जी को लूज भी करते हैं, परंतु कुछ समय बाद जब वह बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं तो वह अपनी एनर्जी को दोबारा प्राप्त करने लगते हैं। परंतु इस प्रकार की घटना का अनुभव आप भौतिक जगत में नहीं कर पाते तथा क्लासिकल वर्ल्ड में इस प्रकार की घटना का अनुभव न कर पाने के कारण आपको यह अटपटा सा लगता है। पर हमारे ब्रह्मांड की छोटी इकाइयों पर यह घटनाएं समय के हर एक पल में घटित हो रही हैं, जिसका हमारे भौतिक जगत का उदाहरण है सूर्य यानी कि सन, हमारे सौरमंडल का तारा, जिसमें हर समय हो रहे धमाके और उथल पुथल से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। उसी से निकले रेडिएशन और किरणों के कारण पृथ्वी इतनी खुशहाल बन पाई है और इन सभी चीज़ों का कार्य करना संभव हो पाया है क्वांटम टनलिंग के कारण। क्वांटम टनलिंग सूर्य में लगातार हो रहे न्यूक्लियर फिजन के घटित होने का उत्तरदायी है, परंतु कैसे, जानेंगे क्वांटम टनलिंग के अगले एपिसोड में। लेकिन क्या हो जब सूर्य में क्वांटम टनलिंग ही ना हो? सूर्य में क्वांटम टनलिंग ना होने के कारण हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए बने रहिए पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।